कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आँखों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती हमें बेमाएगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। आप उजाले लाने का प्रयास कीजिए, रोशनी कैसे आएगी इसका प्रयास कीजिए। दरअसल समाज का अपना कोई निश्चित सोच ही नहीं होता, न किसी व्यक्ति के बारे में और न ही किसी चीज़ के बारे में। समाज का मतलब होता है कि परंपरागत मूल्यों को देखने का एक जो तरीका है, जो ढर्रा बना आया है, उसके आधार पर सोचने की जो बात है ये है। लेकिन आप इसे अगर समझते हैं कि ये समाज के भी सभी लोगों की मानसिकता है, ये भी नहीं है। नमस्कार, लोक आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एक खास मेहमान अमरदीप झा गौतम, जो कि पटना के मशहूर एलिट संस्थान के संस्थापक हैं। वो न सिर्फ अपने संस्थान में नीट और जेईई की तैयारी करवाते हैं छात्रों को, बल्कि एक संस्कार युक्त और अनुशासित शिक्षा के साथ आज भी गुरु शिष्य परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज में। जी, आप लोगों का भी धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम आपके संस्थान से ही बात करना चाहेंगे कि आज लगभग 21 वर्ष से आपकी संस्थान चल रही है। ये 21 वर्षों का सफर कैसा रहा बिहार में? बहुत ही सुंदर रहा। 2001 में हमने एलिट संस्थान की स्थापना की थी। आज 2022 चल रहा है। इतने वर्षों में हमने हज़ारों बच्चों को आईआईटी और मेडिकल में उत्तीर्ण करवाया। जो उनके कॉलेजेज हैं, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और उसके बाद जीवन के हर एक क्षेत्रों में उनकी जो अपनी उपलब्धि है, वो उपलब्धि एलिट की उपलब्धि होती है। और ये सब देख कर के बहुत अच्छा लगता है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जिन्होंने साइंटिस्ट का भी कार्यभार संभाला, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी रहे जो अभी यूपीएससी में भी हैं, सिविल सर्विसेज करने के बाद आईएएस आईपीएस भी बने। तो ये सब देखने के बाद बहुत अच्छा ये लगता है कि जिस चीज़ को सोच करके हमने एलिट का बीजारोपण किया था 21 वर्षों, ये बड़ा एक वटवृक्ष बन चुका है और इसकी छाँव में समाज के बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस बार जो बच्चों का प्रदर्शन था वो कैसा रहा? बहुत सुंदर रहा। कोरोना के बाद ये पहला रिजल्ट था जो कोरोना के बाद का रिजल्ट था। हम अगर बात करें तो इस बार का सेशन 2020 to 22 ये जो सेशन था, इसमें 2 बार कोरोना की मार एजुकेशन को झेलनी पड़ी थी। इसमें हम लोगों ने बच्चे लोगों को लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस, जो हम लोगों का डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, वो टेस्ट सीरीज़, जो हम लोगों का स्टडी मटेरियल्स जिसे मॉड्यूल कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को देने के कारण ही बच्चों के रिजल्ट बहुत सुंदर हुए हैं। जेईई मेन में अश्विन शेखर सबसे हाईएस्ट गया था। अभी जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा और हम लोगों को लग रहा है कि अश्विन शेखर का बहुत सुंदर उसमें भी रिजल्ट आएगा। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, रियाज अहमद खान हैं, आशुतोष है, अंकित है, उन लोगों का जेईई में अच्छा रहा। अभी नीट का रिजल्ट 2 दिन पहले आया है। इस नीट वाले रिजल्ट में भी सबसे सुंदर भार्गवी मिश्रा का है, सुधा पाठक का है, रोहित राज का है। तो इन बच्चों ने अपनी मेहनत से और अपनी जिजीविषा से यह प्रमाणित किया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और सफलता की मिठास का आगे सब फीका है। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो सिर्फ आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपको देखने वाले, आपको समझने वाले और आपको मानने वाले लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि एक धारणा की जीत होती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है। हम एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो अगर हमें जानकारियाँ नहीं रही हैं पहले से, लेकिन जब जानकारी मिलती है तो हमारी जो अपनी कर्तव्य परायणता है, जो हमारा एजुकेशन के प्रति अपना डिसिप्लिन है, इसका ही रिजल्ट है कि बहुत सुखद रिजल्ट बच्चों की तरफ से देखने को मिलता है। हाँ, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक बच्चे की सफलता में, स्टूडेंट की सफलता में सबसे बड़ा श्रेय गुरु को जाता है। सर, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि शिक्षा के प्रति और करियर के प्रति आजकल बच्चों का रुझान बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। इसमें आप उसके लिए क्या करवाते हैं अपने बच्चों को?
एलिट इंस्टीट्यूट में कुछ चीज़ें अलग हैं, चूँकि मैं BHU का प्रोडक्ट हूँ और BHU में जो हम लोगों ने सीखा, जो हम लोगों ने जाना, जो हमने अनुभव किया, हम मानते हैं दौर बदला है लेकिन लोग नहीं बदले हैं। लोगों को उतनी ही प्रेरणा मिलती है जो वो सत्कर्मों में लगते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। तो हम अपने एलीट में बच्चे लोगों को नियमित कुछ अंतरालों पे योग की कुछ विधियों को सिखाते हैं, ध्यान की विधियों को सिखाते हैं, प्राणायाम की विधियों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ डिबेट कंपटीशन भी, क्विज कंपटीशन भी, स्पीचेज भी होते रहते हैं। इससे बड़ा उनके अंदर का बहुत सारा विषय जो है वो स्पष्ट होता है, खुल कर के सामने आती है बहुत सारी चीज़ें। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो माहौल देते हैं बच्चों को, जो एक अनुशासन देते हैं। टीचर जो होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं। टीचर जो होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल हो जाते हैं। तो जब आप बच्चों के सामने एक बड़ी आदर्श की बात रखते हैं, एक आदर्शवाद की बात रखते हैं, तो बच्चे अपने जीवन में अपनी गलतियों को कम करते हुए अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करते हैं और वो बहुत सुंदर रिजल्ट करने के साथ साथ जीवन को भी बड़ा उपयोगी बना पाते हैं, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। तो एलिट संस्थान बच्चे लोगों को के उन्नयन के लिए, उनके चौमुखी विकास के लिए कार्यरत है और इसकी बहुत सारी गतिविधियां जो हैं, उन गतिविधियों में हम लोगों का एनुअल फंक्शन जो है उसमें भी बच्चे लोगों के स्पीचेस, बच्चे लोगों के जो अपने अंतस की जो प्रतिभा है उसको उभरने का मौका मिलता है। माहौल बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसी बच्चे के विकास को देखना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को बदलिए, इर्द गिर्द की चीज़ों को बड़ा सकारात्मक कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, उसका प्रभाव दिखेगा उनमें। क्योंकि आप अपने संस्थान में अलग शिक्षा देते हैं, कुछ हटके करते हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आज के दौर में देखें तो बच्चों का रुझान साहित्य और कला से काफ़ी कम हो गया है, ऐसा क्यों? दरअसल लोगों को ये लगता है, बच्चों को ये लगता है, जो एक मौलिक धारणा है कि पढ़ाई का उद्देश्य हमें पैसे कमाने हैं, पढ़ाई का उद्देश्य जीवन में बहुत सारे लग्जरियस चीज़ों के साथ रहना है। तो उन्हें ये दिखता है कि हम इन मार्गों पे चल के जल्दी उसको प्राप्त कर लेंगे, जबकि यह बात हमेशा सही नहीं है। आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में हो, आपका इंटरेस्ट कला में हो, आपका इंटरेस्ट जिन चीज़ों में हो उन चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं। खुला द्वार है, अनंत ऊंचाई है। आपके अंदर अंतस में जितनी सारी संभावनाएं हैं उसको उभारने में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपका अपना पैशन करता है। आप जिस चीज़ों में जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाते हैं उसमें आपका विकास उतना ही अच्छा हो जाता है। इसीलिए बच्चों को चाहिए कि उनके अंदर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में लगे। साइंस के क्षेत्र में संभावनाएं अनंत हैं, उसी तरह से कला के क्षेत्र में भी संभावनाएं अनंत हैं। आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन समाज में एक धारणा है कि अगर कोई बच्चा साइंस रखता है तो वो बहुत अच्छा है, अगर कॉमर्स रखता है तो बच्चा औसत है, और अगर वो सामाजिक कोई भी विषय लेता है, कला का क्षेत्र का चुनाव करता है तो बच्चा पढ़ने में, लोगों का धारणा होता है कि बच्चे पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल समाज का अपना कोई निश्चित सोच ही नहीं होता, न किसी व्यक्ति के बारे में और न ही किसी चीज़ के बारे में। समाज का मतलब होता है कि परंपरागत मूल्यों को देखने का एक जो तरीका है, जो ढर्रा बना आया है, उसके आधार पर सोचने की जो बात है ये है। लेकिन आप इसे अगर समझते हैं कि ये समाज के भी सभी लोगों की मानसिकता है, ये भी नहीं है। लेकिन मौलिक बात तो यही होती है, जिस व्यक्ति ने, जिस आदमी ने जीवन में ठाना है कि हमें यह अमुक मार्ग ही पकड़ना है और हमको इसी मार्ग में आगे ले चलना है खुद को, तो उन्हें सबसे पहले एक काम करना चाहिए, इस बात को मान लेना है जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। एक लाइन आजकल बहुत प्रचलित है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे जीवन का जो एक एम है, जो टारगेट है, उसको पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उन चीज़ों को पूरा करेंगे। उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए हमें जितना मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे। जो व्यक्ति जीतता है तो सिर्फ व्यक्ति नहीं जीतती है,
एक धारणा भी जीतता है। वो धारणा जो वर्षों से बहुत बार हारा है, बहुत बार ठोकरें खाया है, और इतने सारे ठोकरों के बाद जब आदमी जीतता है तो सिर्फ वही नहीं जीतता, समाज में उन सब लोगों को भी जिताने का काम करता है जो उसको देख करके प्रेरणास्पद होते हैं, जो उसको देख करके इंस्पायर्ड होते हैं। उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो कि बच्चे की रुचि किसी और क्षेत्र में होती है लेकिन अभिभावक कहते हैं कि तुमको इसी क्षेत्र में जाना है, अपना विचार उस पर थोपते हैं? ये चीज़ें पहले से कुछ घटी हैं, ये मैं मानता हूँ, पहले से घटी हैं। पहले बहुत ज़्यादा होता था। अब गार्जियन लोग भी बच्चों से पूछने लगे हैं कि क्या इंटरेस्ट है, किस लाइन में जाना है। गार्जियन लोग अपनी बुद्धि कौशल के आधार पे, हम यहाँ गार्जियन को भी कैटेगरी में नहीं डाल दें, उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे को समझ में नहीं है, वे जीवन बड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है लाइफ में, अगर ये इस मार्गों को पकड़ लेता है तो सही जगह ये पहुँच जाएगा। तो गार्जियन चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को अवलंब करें, जिन चीज़ों की वजह से उन्हें जीवन में सुमधुर, सुगम और सहजता से जीवन यापन करने की सुविधा मिलेगी, इसलिए वो बोलते हैं। और जहाँ तक बात अगर है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, बच्चा चाहता है कि हम अलग क्षेत्रों में जाएं और गार्जियन कुछ और क्षेत्रों के लिए बात करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। यहाँ कई काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को मिलवाना चाहिए, काउंसलिंग करवाना चाहिए और तब निर्णय लेना चाहिए। सर, मैं चाहूँगी कि 2 लाइन आप संघर्ष कर रहे युवाओं को दें, नौकरी के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ 2 लाइन कहें। बहुत प्रचलित लाइन है दिनकर की रश्मि रथी में, और इस लाइन में प्रश्न भी है और उत्तर भी है। प्रश्न तो यही है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। उत्तर है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है, विपत्तियां जब आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आपके अंदर अगर एक आग है उस चीज़ तक पहुंचने की जो आप चाहते हैं, आपके अंदर एक अगर जद्दोजहद है खुद को प्रूव करने की, खुद को प्रमाणित करने की, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इस धरती पर सभी लोग जन्म लेते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में महान कार्यों को करके, महानतम सीढ़ियों को चढ़ करके एक अपनी महानता की छाप छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी जो जिजीविषा है उस जिजीविषा को लेकर आप चलिए और आप अपने जीवन में हार मत मानिए। परिस्थितियाँ बदलती हैं, आदमी जीतता है, आदमी पहुँचता है, अंधेरा हट जाता है उजाले के आते ही। आप उजाले लाने का प्रयास कीजिए, रोशनी कैसे आएगी इसका प्रयास कीजिए, बजाय इसके कि अंधेरा हटेगा कैसे। अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है। अंधेरा ऑब्जेक्टिव चीज़ है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव चीज़ रोशनी है। रोशनी आएगी, अंधेरा हट जाएगा। और अंधेरा इसलिए ही रहता है कि रोशनी नहीं रहती है। तो आपको रोशनी लाने का प्रयास करना है। वो कौन से मार्ग होंगे, वो कौन से तरीके होंगे, वो कौन सा मैकेनिज्म होगा जिसके आधार पर आप सफल होंगे। इसके लिए आपके जीवन में जो कोई भी गाइड है, आपके जीवन में जो कोई टीचर हैं, आपके जीवन में जो कोई मोटिवेटर हैं जो आपको सही रास्ते में बताते हैं, आप उनकी बातों में चलिए। और ये कभी मत सोचिए कि हम जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आँखों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती हमें बेमाएगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता।
नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि लोक आवाज पर आप आए और हमारे साथ अपने महत्वपूर्ण विचार को साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए लोक आवाज पर। धन्यवाद।